कि मन के संकल्प के अनुसार कहीं भी जा सकता है, उड़ सकता है। इतनी बड़ी सामर्थ्य परमात्मा ने हम सब मनुष्य जीवों को प्रदान किया है। भाई हम लोग शास्त्रों को पढ़ें, कथाओं को सुने, योग को देखें, उसका अनुभव करें। मनुष्य के पास कितनी सामर्थ्य छिपी हुई, लेकिन पता नहीं उसे कि क्या है। सब कुछ इस शरीर के अंग में है। ये समस्त ब्रह्मांड जो आपको दिखाई दे रहा है और जो न दिखाई दे रहा है, ये सारा ब्रह्मांड का स्वरूप इस शरीर के अंदर छुपा हुआ है। वो सब सामर्थ्य इसके अंदर छुपी है, लेकिन हमें पता नहीं। कैसे पता हो? कभी कथा में ध्यान से सुनेंगे नहीं, एक तो कथा में आएंगे नहीं, और कथा में आए तो 10 मिनट के बाद पांव दुखने लगा, नींद आने लगी, आलस्य आने लगा। तो नमस्कार करिए कथा महाराज को, भागवत महाराज को, महाराज क्षमा करो आप चल रहे हैं, आराम करते। एक तो कभी ऐसा संजोग बन नहीं पाता है कि कभी कथा सुनने का अवसर हो, जीवन में एक ही बार आता है। और कथा सुनने का अवसर भी प्राप्त हुआ और संजोग से स्थान भी पास में है, बहुत दूर नहीं जाना है कथा श्रवण करने के लिए। मैं देख रहा हूं कि इतना बड़ा गांव है और लोग आ नहीं रहे कथा श्रवण करने के लिए। किसको पड़ी है कथा? अपने अपने जीवन का आनंद उठा रहे हैं लोग, घर परिवार बच्चों का आनंद उठा रहे हैं। कथा से क्या मिलने वाला? संत कहते हैं कि भाई कथाओं में जाना। तो शास्त्रों में जो जीवन का निचोड़ बताया गया है, जीवन को परम उन्नति प्रदान करने के लिए जो विधियां बताई गई हैं, वो तो कथाओं से ही प्राप्त हो। वो तो पुराणों की कथाओं में सब व्यास जी ने सन्निहित किया है ना। इसलिए कथा में आना चाहिए। कहीं भी कथा हो, अगर आपको पता चल जाए तो दूर भी हो, उसके लिए थोड़ा सा पैरों को कष्ट भी उठाना पड़े तो भी जाना चाहिए। ऐसा मत सोचना कि कथा एक बार सुन लिए तो हमने 3-4 बार भागवत की कथा सुन लिए तो कथा समझ में आ जाएगी। ये तो ऐसी कथा है कि ऐसा समुद्र मंथन है, इतनी गहराई है कि एक एक भागवत के श्लोकों को संपूर्ण जीवन तक कहते रह जाए तो भी ये कथा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए जितनी बार कथा सुनने का मौका मिले, निश्चित रूप से अपने को कष्ट उठा करके भी कथाओं का श्रवण करना। कथाओं